हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मूर्ति जो नटराज शिव जी की प्रतिभा चतुर्भुजी नटराज प्रतिमा, जो किस काल से संबंधित है तो चोल काल से संबंधित है। इसे कहाँ से प्राप्त हुई है तो तंजौर के तमिलनाडु से प्राप्त हुई है। इसका जो काल वंश चोल काल, इस चोल काल से संबंधित है। समय काल 12वीं शताब्दी ईस्वी इसका समय काल है। इसका माध्यम कांस्य प्रतिमा है। इसकी जो माप है 98 × 84 सेंटीमीटर यानी 98 × 84 सेंटीमीटर इसकी माप है। मुद्रा इसकी अतिभंग है। इसका जो संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मूर्ति संग्रहित है। चोल काल की 12वीं शताब्दी ईस्वी में बनी नटराज की मूर्ति जो आग के एक गोले के बीच नृत्य की मुद्रा में है। यह मूर्ति कांस्य मूर्ति कला का सर्वोत्तम नमूना तथा सर्व प्रसिद्ध है। चोल काल की 12वीं शताब्दी ईस्वी में बनी नटराज की मूर्ति जो आग के एक गोले के बीच नृत्य की मुद्रा में है। यह मूर्ति कांस्य मूर्ति कला का सर्वोत्तम नमूना तथा सर्व प्रसिद्ध है। आगे, नृत्य की मुद्रा में 4 भुजाओं और 3 नेत्र वाली यह मूर्ति। इनकी 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। नटराज शिव की यह प्रतिमा है जिसमें भगवान शिव का दायां पैर है वो सीधे जमीन पर स्थिरवत है, विश्राम की अवस्था में। और इसका जो बायां पैर उठा हुआ है। दाहिने पैर के नीचे इनका जो दाहिना पैर के नीचे अपस्मार पुरुष या अवस्मा बावना पुरुष दबा हुआ है। अपस्मार पुरुष अवस्मा पुरुष दबा हुआ है जिसे बावना पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो बावना पुरुष। ईश्वर के मस्तक पर श्रेष्ठता का पारंपरिक प्रतीक ऊंचा मुकुट रखा हुआ, मतलब जो एक प्रतिमा है मुकुट है, इनके सिर पर मुकुट पहना हुआ है। और इसके नीचे दबे लट यानी बाल, इसके नीचे दबे लट चारों ओर बिखरे हैं। तो इनके जो बाल चारों ओर बिखरे हुए हैं। इनके मस्तक के दाएं भाग से बालों की लट, जो इनका मस्तक है, मस्तक के बालों से जो गंगा निकल रही है वो बहुत लघु स्वरूप दर्शाया गया है उसमें। इस प्रतिमा में शिव के 4 हाथ दर्शाए गए हैं, चतुर्मुद्रा में हैं तथा केश ऊपर उठे हैं, केश यानी बाल ऊपर उठे हैं जिस पर देवी गंगा दर्शाई गई हैं। एक बायां हाथ पैर की ओर इशारा करते हुए दर्शाया गया है। जो इनके 4 हाथ हैं उनमें से जो बायां हाथ है एक, तो पैर की ओर इशारा करते हुए दर्शाया गया है। दूसरा बाएं हाथ में अग्नि को दिखाया गया है। जो दूसरा इनका बायां हाथ है जो अग्नि को दिखाया गया है, जो किसका प्रतीक है तो विनाश व रक्षा दोनों का सूचक है। विनाश व रक्षा दोनों का सूचक है। एक जो दाहिना हाथ है, इनका जो एक दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ, यह अभय मुद्रा में विश्व कल्याण का सूचक है। दूसरा जो दाहिना हाथ है इनका, उनसे पफ चर्म से बना एक डमरू दर्शाया गया है जो किसका प्रतीक है तो सरस्वती माता का सूचक है। इसका सूचक है तो सरस्वती माता का सूचक है। एक रुद्राक्ष आर्योल की माला, मतलब रुद्राक्ष की माला है, एक ज्वाला माला। रुद्राक्ष की माला के अनुसार एक प्रभा मंडल बनाया गया है। साथ ही इस मूर्ति के चारों ओर एक गोला से घिरे हुए हैं। एक रुद्राक्ष आर्योल की माला, ज्वाला माला, प्रभा मंडल के साथ इस मूर्ति को चारों ओर से गोलाकार में घिरे हुए हैं। इस प्रतिमा शिव के तांडव नृत्य से संबंधित, जो एक प्रतिमा है किससे संबंधित है तो भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं, उससे संबंधित है। इसी प्रतिमा से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो परंपरा है उसका प्रारंभ माना जाता है। इसकी आग संपूर्ण संसार में फैली है और एक महान फ्रांसीसी मूर्तिकार थे अगस्त रोडिन। कौन थे? अगस्त रोडिन, या इसी को रोंदा भी बोलते हैं। इस स्पष्ट करते हुए लयबद्ध नृत्य कला का सर्वोत्तम नमूना माना है। अब इसको मूर्ति देख के एक बार इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। ये मूर्ति है, तो ये जो मूर्ति है ये प्रभा मंडल बनाया गया है। ये गोला जो प्रभा मंडल की बात करते थे तो ये प्रभा मंडल बनाया गया है। और इसके जो त्रिनेत्र बताए गए हैं तो एक ये त्रिनेत्र बताए गए हैं, 3 नेत्र इनके बने हुए हैं। और इनके जो पैर एक स्थिरवत, ये पैर नीचे की ओर है, इसके नीचे अपस्मार बौना पुरुष दर्शाया गया है। और ये एक पैर उठा हुआ है, बायां पैर उठा हुआ है। और जो इनके ईश्वर के ये मस्तक है,
मस्तक पर ये जो मुकुट बताया गया था वहाँ पर, इसके प्रतिमा के ये जो श्रेष्ठता का प्रतीक मुकुट ये दर्शाया गया है, जो प्रतीक ऊंचा मुकुट रखा हुआ है और इसके नीचे दबे लठ, ये जो लठ हैं चारों ओर बिखरे हुए हैं। अब इनके हाथों की बात कर लेते हैं। इनका जो एक बायां हाथ है, ये जो बायां हाथ ये पैर की ओर इशारा कर रहा है। ये गजहस्त मुद्रा में है। कौन सी मुद्रा है? तो ये गजहस्त मुद्रा। और जो एक और बायां ये बायां हाथ है, इसमें आग लिए हुए हैं। अग्नि का एक गोला है जो विनाश व रक्षा दोनों का सूचक है। और इसके जो दाहिने हाथ है, तो एक दाहिने हाथ से डमरू लिए हुए हैं, एक दाहिने हाथ में डमरू लिए हैं जो पशु चर्म से बना है, पशु की चमड़ी से बना हुआ है, जो सर्वशक्तिमत्ता का सूचक है, जो सर्वशक्तिमत्ता का सूचक है। और एक हाथ अभय मुद्रा में है, ये एक हाथ अभय मुद्रा में है जो विश्व कल्याण का सूचक है, जो विश्व कल्याण का सूचक है। और ये मूर्ति जो है अतिभंग मुद्रा में है। अतिभंग मुद्रा में क्योंकि 3 बार से ज़्यादा मुड़ी हुई है, इसलिए इसकी मुद्रा जो है वो अतिभंग मुद्रा है। और इस प्रतिमा में तांडव करते हुए नृत्य को दर्शाया गया है। और ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा का प्रारंभिक ये नमूना है। यहीं से भारतीय शास्त्रीय नृत्य का स्टार्टिंग मानी जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। धन्यवाद।